वही बॉल चाहिए। बोले हमको वही बॉल चाहिए। और ऐसा सोच करके रुदन मचाने लगे और लड़ाई करने लगे। और कन्हैया बोले हम तो यही चाहते थे। बलराम बोले नहीं भैया, दूसरी बॉल दे देंगे। पर कहते हैं नहीं, वो हमारे घर की गेंद थी और हमको तो वही गेंद चाहिए। मन में इस तरह का दृढ़ संकल्प कर लिया, कोई किसी की बात नहीं मान रहा है और आपस में झगड़ने लगे हैं। जब आपस में झगड़ने लगे और सबके समझाने पर भी कन्हैया अब नहीं मान रहे और बोले अब हम तुमको वही बॉल ला करके देंगे। और क्या किया कि कन्हैया कदम के पेड़ पर चढ़ गए और कदम के पेड़ पर से यमुना मैया में छलांग लगा दी है। सबने बहुत समझाया लेकिन कन्हैया किसी की बात नहीं मान रहे और यमुना जी में छलांग लगा दिए। कूद पड़े यमुना जी में कन्हैया। अब तो हाहाकार मच गया कि कन्हैया विषैले जल में चला गया है। और सब चिल्लाने लगे, रोदन करने लगे और दौड़ते दौड़ते यशोदा मैया के पास आए। यशोदा मैया के पास में आए और यशोदा से कहने लगे कि मैया तेरो लाला कालिया नाग के विषैले जल में चला गया है। मैया बोली मैं उसे बहुत समझाती थी कि नदी नाले पे जाओ तो जैवे करो, बीच धारा न जाओ श्याम तोहरे समझावत हो। बोले बीच धारा में जाओ तो जैव करो, उस पार न जाओ श्याम पैया पड़त हो। बोले महाराज बहुत समझाया और बहुत जब समझाया तो कन्हैया यमुना जल के अंदर है और जैसे ही यमुना जल में कन्हैया ने प्रवेश किया तो नाग पत्नियां आ गईं। कालिया नाग की पत्नियां आ गई और बोले लाला तुम कौन हो और इस विषैले जल में भी जीवित हो। बोली वापिस लौट जाओ पुत्र, वापिस लौट जाओ, यह बहुत विषैला है, यह जल यहाँ का दूषित है और विषैला है। कन्हैया बोले नहीं, अब तो हम आ गए हैं और आ गए हैं तो अब कालिया नाग से मिलकर ही जाएंगे। नाग पत्नियां समझाने लगी कि पुत्र कालिया नाग बहुत क्रोधत है, बहुत क्रोध वाला है और उसके क्रोध अग्नि से तुम्हारी रक्षा कौन करेगा, कौन बचाएगा तुम्हें उसके क्रोध अग्नि से। तब कन्हैया कहते हैं माता आप। बोली हम क्यों। बोले अभी हाल तो आपने हमसे कहा है कि पुत्र, और बोले एक माता अपने पुत्र का अनहित होते नहीं देख सकती है। बोले माता आप रक्षा करेंगे। नाग पत्नियां बोले कि जब आप मानने वाले नहीं हैं तो चलिए मिलवा देते हैं। और नाग पत्नियां कन्हैया को कालिया नाग के पास में ले गई हैं। और क्या होता है कि कालिया नाग शयन कर रहा था, सो रहा था कालिया नाग। और कन्हैया ने पीछे से जा करके उसकी पूंछ पर पैर रख दिया। अब जब कन्हैया ने पूंछ पर पैर रखा है तो कालिया नाग तड़मिला उठा, तिलमिला उठा नाग। और नाग जब तिलमिला गया है तब उसने अपने सभी फनों से, सहस्त्र फनों से कन्हैया के ऊपर विष उगलना प्रारंभ कर दिया। विष उगलने लगा है और कालिया नाग ने कन्हैया को अपनी पूंछ के बंधन में घेरे में बना करके लपेट लिया है। और जब कन्हैया को कालिया नाग ने लपेट लिया है तब कन्हैया ने अपने शरीर को फूलाया, शरीर को बहुत फुलाया, बहुत मोटा शरीर किया। और जब शरीर मोटा हुआ है, शरीर का आकार बढ़ा है, तब कालिया नाग को पीड़ा होने लगी।
और काले नाग को पीड़ा होने लगी तो उसने कन्हैया को छोड़ दिया और कन्हैया ने जाकर के सीधे काले